है वहाँ, वो उस कमरे में। मैं यहाँ बैठा था तो नजर पड़ गई। अभी भी गया। Are you sure? वो एक्चुअली मेरी भाभी शर्लिन का रूम है। अब तुम लोग के कमरे हैं, तुम लोग जानो। किस बात का गुस्सा? तुम क्या हक की बात कर रहे हो? अपने दिल पे हाथ रखो और कहो कि तुम सिर्फ और सिर्फ शर्लिन के हो, किसी और के नहीं। ये लो, दिल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं शर्लिन का था और हमेशा रहूंगा। शांत हो जाओ ना, एक मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसी बात कर रही हो बेबी? उस कमरे को खुद का कमरा ना बोलूं तो क्या गिरीश के कमरे को खुद का कमरा बोलूं या करण के कमरे को खुद का कमरा बोलूं? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? तुम्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम उस कमरे में नहीं रहोगे। तुम जाके लोगों को कहोगे, स्पेशली लूथरास को, कि जो तुम्हारी डील दुबई में होने वाली थी अब वो यूएस वाले क्लाइंट के साथ होगी, तो तुम्हें यूएस के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब वहां पर दिन होता है, यहाँ पर रात होती है। तुम्हें रात भर फोन कॉल्स करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। That's it. यहाँ पर आए हो तुम, शादी एंजॉय करो, हल्दी एंजॉय करो, अपनी बीवी के साथ घूमो फिरो, लेकिन जैसे ही लूथरा हाउस जाओगे तुम यही पैटर्न फॉलो करोगे, समझे तुम? रात भर काम करूंगा और दिन में? अरे ये इतना घटिया पैटर्न है, ये कब तक फॉलो करूंगा? जब तक मैं कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेती। बेबी, मुझे दिन में नींद नहीं आती, मैं दिन में क्या करूंगा? डांस तो नहीं करोगे क्योंकि रात भर जगे हुए रहोगे, कृतिका के कमरे में नहीं जाओगे, और जब तुम्हें सोना होगा ना तो तुम सबसे कहोगी कि नहीं, मैं कृतिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ, इसलिए मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। इतने पापड़ बेल के जैसे तैसे इस घर का दामाद बनाऊं और तुम मुझे फिर से गेस्ट रूम में? क्या हुआ कृतिका, कुछ चाहिए? वो एक्चुअली मैं तुमसे कहने आई थी कि साथ साथ चलते हैं ना। कहाँ? और टेरेस? हम सब टेरेस पर जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ। या ऑफ कोर्स, लेट्स गो। पृथ्वी आया तो इसी कमरे में था, यहां से कहां गायब हो गया? अच्छा, तो ये था ये श्रीकांत जिसने जाके बताया कि पृथ्वी जी तो शालिन जी के कमरे में है और इसकी वजह से मेरी स्वीट इनोसेंट बेवकूफ बीवी यानी कि कृतिका और बड़बुली सृष्टि यहाँ आई हमें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। सॉरी श्रीकांत, तू शायद जानता नहीं है कि पृथ्वी मल्होत्रा जो है ना वो सबके साथ मैच तो हो जाता है, पर पृथ्वी मल्होत्रा को कैच करना नामुमकिन है। ओ बेटा, भूख लगी है, कुछ फ्रूट शूट खिलाओ ना, जल्दी लेके। मॉम, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने प्लान बनाया कि हम सब यहाँ आए। कितना मजा आ रहा है और देखिए ना सब लोग कितना खुश हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जानकी जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। अरे राखी जी, मैं बैठ गई तो फिर जो शुरू होना वो कैसे होगा? क्या होना है? अरे वो पासिंग द पार्सल। करीना, आपने मुझे बुलाया? हाँ चला, मैं सोच रही थी हम सब यहाँ हैं, मजा तो बहुत आ रहा है। एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। मम्मा, हम लोग भी आ गए। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है यहाँ पर तो। अरे
रजत कहाँ है? बस आते होंगे। अच्छा, सब लोग नीचे हैं, मैं देख कर आती हूँ। नहीं बहन जी, मैं लेके आती हूँ। आप देख के आए हो ना, आप लोग तब तक गेम का रेडी शेडी करो, मैं आई। आइए। यार पापा हार जाएंगे। अरे चलो। चलो यार, आप लोग सारे यहाँ मिल गए। मैं आप लोग को ढूंढ रही थी। आप लोग ना सब छत पे चलो। क्यों? छत पे सारी ना लेडीज इकट्ठा हुई हैं। हम लोग ना गाने साने वाला ना गेम खेलेंगे। तो हम क्या करेंगे वहाँ? लेडीज का है ना काम आपको तो। डर गए ना, मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए। अरे जानकी आंटी, हम डरे नहीं है, बहुत सीरियस गेम चल रही है यहाँ पे। कमॉन ब्रो, कमॉन कमॉन। भाई साहब, आप कहो ना इनको ऊपर छत पे चलने के लिए। अरे बहुत देर हो चुकी है, वैसे भी नींद आ रही है मुझे। अरे पुत्र, मैं ना तेरे को बताना भूल गई। मैं तो इसलिए आई थी कि ना प्रीता ना तेनू मिस कर रही है। हाँ ठीक है, पर ठीक है, तू बिजी है तो बोल देती हूँ। मेरा गेम ओवर, बाय। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? सीरियस गेम छोड़ के जा रहे हो? प्रीता, अरे भाई यार, this is not serious यार। Not serious। करण, लो जी, पति देव तो गए अपनी पत्नी के पास। अब क्या करोगे? अब तो मेरे ख्याल से आप लोग को नींद नहीं आ रही होगी, है ना? चलो जाओ, छत पे जाओ। जानकी आंटी गेम खराब कर दिया। गेम खराब हो गया हमारी आंटी। हाँ यार। हाँ भाई, मुझे याद किया जा रहा था, मैंने सुना है। क्या चल रहा है? हाँ बेटा, तेरा इंतजार हो रहा था। अरे जानकी, आप क्यों हंस रहे हो? अरे बानी जी, यहाँ थोड़ी रहते, कह रहे थे ये लेडीज गेम जो है ना, हमें नहीं खेलनी। तो फिर आप इन्हें ले कैसे आई? अरे सैंपल सी बात है, मैंने कहा कि ना करण पुत्र को ना प्रीता बुला रही है, बस दीवाना भागा चला आया और पीछे पीछे ये भी सारे भागे चले आए। देखा मैंने प्रीता दी का जादू, जीजू के सर चढ़कर बोलता है। तो मुझे याद नहीं कर रही थी। अरे करण जीजू, प्रीता दी आपको 24/7 याद करते रहती है, लेकिन अभी हम यादों की बारात निकालें प्लीज। यहाँ जो करने आए वो करें, गेम शेम खेलेंगे नहीं? फैंटास्टिक, सुपर फैंटाबुलस आइडिया। ऐसे भी माहौल ना थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था। अब गेम शेम खेलेंगे तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा, सब कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना? ऐसे कौन सा गेम खेल रहे हैं हम लोग? अरे भाई, वर्ल्ड फेमस गेम, पासिंग द पार्सल। सुपर्ब। Oh, that's awesome यार। ये तेरा क्लास का? हम ओल्डिश ओल्डिश जो है ना, उन्हें डेयर देना, डेयर करने में बड़ा मजा आता है। हाँ मुझे नींद आ रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, जो ज्यादा ओल्ड होते हैं वो नहीं खेलते, क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपने मुझे बुढ़ा कहा, अब तो मैं गेम जरूर खेलूंगा। यही तो चाहती थी मैं। चलो फिर ना वही पासा खेलते हैं। स्टार्ट करने से पहले गेम का एक रूल है, जिसको भी डेयर मिलेगा उसे वो चीज करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने मना कर दिया तो एक ही पनिशमेंट है, 15 मिनट तक उसे मुर्गा बनना पड़ेगा। अरे बेटा, मुर्गा बनाओ या मुर्गी, की फर्क पड़ता है? पहले गेम तो शुरू करो। पोजीशन अपनी अपनी। हाँ बड़ी वाली एक्ट्रेस है, तो अपनी एक एक्टिंग की झलक हम सबको दिखा दीजिए प्लीज, और खड़े होके हैं सबके सामने अच्छे से। हाँ वैसे मैंने ना एक्टिंग का तो बहुत शौक सी, पर क्या करें ना, करने को नहीं मिला। चलो आज मैं अपनी सनक पूरी करती हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है।
कम ऑन मम्मी जी। अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। अरे मैंने इसे बचपन से मुर्गी बनते हुए कभी नहीं देखा, मुझे देखने का बहुत शौक था। तो फिर अब बताती हूँ मैं तुम्हारी पनिशमेंट। सोचिए मम्मी जी। हाँ हाँ हाँ, चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। मम्मी अब तो पक्का फंसी, इनसे ना हो पाएगा। अरे मामा जी कर लेंगे, अब मत बोलिए ऐसा। मामा कम ऑन। कम ऑन मम्मी, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह क्या बात है। आई एम शॉक्ड मॉम, आपको मेरे बारे में इतनी सी बात नहीं पता। रियली मुझे लगा तुझे नहीं आता होगा। मुझे दीजिए रिमोट। क्यों? I'll make sure इस बार आप फंसे। बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। बच्चों की मम्मी फंस गई, बच्चों की मम्मी फंस गई। तो राखी जी आप एक काम कीजिए, आप ना मुझसे वो कह दीजिए जो आपने कभी नहीं कहा। कन्फेशन? नहीं, आई लव यू मत कहिएगा, मतलब कुछ ऐसा कहिए जो आज तक आपने मुझसे कुछ ऐसे सिचुएशन में कहा हो कि जो कहने के बाद आपको एहसास हुआ हो कि हाय राम लिल्ला, ये मैंने क्या कह दिया। सोचने दीजिए। आपको याद है एक बार बहुत पहले जब मैंने आपको गलती से भाई साहब। अरे यार वो तो आपने मुझसे शादी से पहले कहा था, मतलब तब आपको ये थोड़ी पता था कि आपकी मुझसे शादी होने वाली। महेश जी अभी आपने क्या बोला कि एक बात ऐसे बताइए जिसके बारे में सोच के मुझे आज भी शर्म आती हो। तो यही तो बात है जो आज भी सोच के मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि मैंने अपने पति को भाई साहब बोल दिया। मम्मी जी मेरी वोटी जो ना, इसे कोई नहीं जीत सकता। चीटिंग है ये। अरे नहीं। Finally, the great actress of the Luthra house. Ma'am, take performance. Please. Yes, acting. ठीक है करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक पार्टनर जो मेरा साथ देगा। कौन देगा मेरा साथ? कौन? कौन? वानी दादी मैं आ जाऊं? हाँ, आजा। चेयर पेश की जाए। अरे करने क्या वाली हूँ मम्मी? अरे मैं ऐसा सीन कर रही हूँ जहाँ जय जाता है मौसी के पास वीरू का रिश्ता लेके बसंती के लिए, वो वाला सीन कर रही हूँ। कैसा है? अच्छा है ना? एक मिनट, मैं आई। अरे क्या मैं पहले बता रही हूँ, बच्चन साहब जैसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी, मैं पहले बता रही हूँ। अरे दुपट्टा पंखा भी था, पंखा। दादी मैं देता हूँ ना आपको पंखा, रुको ना। मम्मी दुपट्टा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कमीना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओ बेवकूफ। तो वीरू का डायलॉग है,
जय का बोलना जय। अच्छा हाँ ओके बोल बोल। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये नहीं है। तो फिर कौन सा? अच्छा जो मौसी वाला। ओके ओके ओके। कमाने का तो ये है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई तो वीरू भी कमाने लगेगा। क्या वो अभी तक कुछ नहीं कमाता? अरे नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा? कमाता है लेकिन मौसी अब आदमी रोज रोज जीत तो नहीं सकता ना, कभी कभार हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ अब कमख्त जो चीज ही ऐसी, अब क्या कहूँ। है वो जुआरी है? छी वो और जुआरी ना वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना तो अच्छे और बुरे का कहाँ होश रहता है। किसी ने हाथ पकड़कर बिठा दिया उसे जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष? ठीक कह रहे हो बेटा, शराबी वो, जुआरी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है ना। अरे मौसी आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। हाँ। वो बहुत ही सीधा और भोला इंसान है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर शराब और जुए की लत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा इस बुढ़िया को समझा रहे हो? कभी शराब और जुए की लत किससे छूटती है क्या? अरे मौसी आप वीरू को नहीं जानती, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बसंती से उसकी शादी हो जाए तो फिर वो गाने वाले के घर जाना बंद कर देगा। बस शराब छूट गई। हाय हाय, बस यही कमी रह गई थी, वो गाने वाली के पास भी जाता है। तो इसमें बुराई क्या है मौसी? अरे गाने वाली के घर पे बड़े बड़े राजा महाराजा ऊंचे लोग जाते हैं। फिर तो लाखों में एक है हमारा वीरू। एक बार उसकी शादी हो जाए। कमाल कर दिया। ये चेयर ले जाइए। वेरी गुड सृष्टि। थैंक यू मेरे। रही थी ना, तुम पास कर। दोनों फंस गई। एक काम करते हैं, डुएट कर लेते हैं। शौर्यन लेकिन क्या करेंगे डुएट में? वो डोला रे डोला। डांस? वेरी गुड कृतिका, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं, प्रीता कुछ नहीं करेगी। क्यों? लेकिन मम्मी जी ऐसे तो प्रीता बिना कुछ किए ही जीत जाएगी। कोई बात नहीं। अरे नहीं, बैठे बैठे भी तो खेल सकती है। आंखों में आंखें डालकर लुकिंग एट ईच अदर, और जिसकी पलके पहले झपकी वो हार जाएगा। हाँ बेटा, तुझे तो रोमांस का मौका चाहिए है।